वैसे जी न्यूज भी आपको 10 से ज्यादा सबूत दिखा चुका है। आज एक और सबूत जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई शक नहीं रह जाएगा कि आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। देखिए तस्वीरें सब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन पर दिखाई इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। खालिस्तानी घुसपैठ का ये एक और सबूत है। देखिए आप, ये सब हम आपको दिखा चुके हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, AK-47 कट्टा ट्रैक्टर से लेकर सब कुछ, लेकिन अब जो सबूत आया है वो हैरान कर देने वाला। ये वीडियो देखिए आप। असल में आप जानते हैं यहाँ खुले कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो छुपे कैमरे से रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ पर इस तरह के हालात है। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मैं आज इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप शायद नाम जानते होंगे, लेकिन मैं अब नाम बोलने जा रहा हूं। इसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा। जरनैल सिंह भिंडरावाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मेदार, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, पवित्र स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। इंदिरा गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जिम्मेदार जरनैल सिंह भिंडरावाले। 83 सैन्यकर्मी, 492 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार जरनैल सिंह भिंडरावाले। पंजाब में अलगाववाद की आग को भड़काने वाला खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले। आप सोचिए, इस आतंकवादी की तस्वीर सिंगू बॉर्डर पर क्या कर रही है। जरनैल सिंह भिंडरावाले की ये देखिए पोस्टर्स लगे हैं। ये स्कूल की बस, सिंगू बॉर्डर। अब अंदर अलाउड है नहीं एंट्री, आपकी आईडी चेक होती है, आप कौन है आपसे 10 बार पूछा जाएगा। फिर छुपे हुए कैमरे, क्योंकि ओपन में शूट करना ये जानलेवा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए छुपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, नीचे की तरफ रिकॉर्ड किया गया कैमरे का मुंह, और ये देखिए फिर क्या नजर आया। इससे पहले जगतार सिंह हवारा, खालिस्तानी आतंकवादी, बेअंत सिंह की का हत्यारा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह हवारा, उसका भी हमने आपको दिखाया था पोस्टर। सिंगू बॉर्डर पर हो क्या रहा है? सिंगू बॉर्डर कहां है? मतलब दिल्ली में है, देश में है, देश की संसद से 35-40 किलोमीटर दूर होगा। खुलेआम दिन दहाड़े आतंकवादी के पोस्टर्स लगे हुए सिंगू बॉर्डर पर। क्या हो रहा है सिंगू बॉर्डर पर? इसलिए वहां पर नो एंट्री है। वहां पर आप जाएंगे तो आपकी आईडी चेक होगी, लेकिन इन सब चीजों मतलब हो क्या रहा है? आपको बता दें, बातचीत आज भी चल रही है। राहुल गांधी से भी जब यह सवाल पूछा गया खालिस्तानी घुसपैठ को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया खालिस्तानी घुसपैठ को लेकर, अच्छा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक खत्म हो गई है। किसान और नेताओं के बीच बैठक आज की खत्म हो गई है। 9वें दौर की बातचीत हो रही थी, यह 9वें दौर की बातचीत भी अब खत्म हो गई है। हालांकि बैठक से कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद पहले से ही बहुत कम है। देखिए बेनतीजा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, बेनतीजा रही है 9वें दौर की बातचीत भी। 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट की समिति से भी कुछ नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वहां किसान जाने को तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत में कोई निकल नहीं पा रहा है। 19 जनवरी की बैठक में भी शामिल होंगे किसान नेता। अब 19 तारीख को जो है वो अब बैठक होगी। 19 तारीख को मेरे साथ आपको बता दें, कश्मीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। किसानों का एक बड़ा पैनल है, बहुत बड़ा पैनल। मेरे साथ हैं कश्मीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, वो भी किसान नेता हैं। आपका भी स्वागत। मेरे साथ श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक परविंदर सिंह सेठी साहब। सेठी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सैयद अब्बास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के भी बड़े समर्थक हैं सैयद अब्बास साहब, स्वागत है सैयद अब्बास। मैं मेरे ख्याल से शुरू करने के लिए पुष्पेंद्र चौधरी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। हो क्या रहा है सिंगू बॉर्डर पर? देखिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई एलिमेंट इस तरह का है, जिस तरह का आप बता रहे हैं कि भाई कोई खालिस्तानी है या कोई इस तरह की आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपके पास सारा तंत्र है, यानी कि सरकार के पास सारा तंत्र है। ये आंदोलन प्योरली किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम वहां किया जा रहा है। उसमें बीच में किसी ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं या कोई बात की है, उसकी मैं साफ तौर पे भर्त्सना भी करता हूं, वो गलत हुआ है। लेकिन उसके पीछे यदि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं या कोई ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी काम में लगी हुई हैं, तो उनको तत्काल पकड़ा जाए। इसमें आईबी की फेलियर मैं बताऊंगा।
इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, स्पष्ट है। और इस आंदोलन को जो पीसफुल रहा है पिछले 50-52 दिन से, उसको बदनाम करने की साजिश इसी तरीके से खालिस्तानी पाकिस्तानी बता करके आप लोग गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। आप लोग का मतलब जो सरकार की तरफ से बातें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं देश को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आंखें बंद कर लूं? ये देखिए दो तस्वीरें, पुष्पेंद्र जी, ये दो तस्वीरें अगर जी न्यूज सामने लगा हुआ है, अगर मेरे रिपोर्टर को वहां पर जगतार सिंह हवारा आतंकवादी के पोस्टर दिखते हैं तो मैं आंखें बंद कर लूं। अगर मुझे भिंडरा वाले, अगर जर्नैल सिंह भिंडरा वाले आतंकवादी के पोस्टर दिखते हैं, मैं आंखें बंद कर लूं। मैं बंद कर लूं आंखें, मैं ना दिखाऊं मैं पुष्पेंद्र चौधरी? नहीं, मुझे एक बात बताइए, आज नहीं, मेरी सुन लीजिए बात। आप प्रोपोर्शनेटली दिखाइए, आप एक चीज को हाईलाइट करके सारे आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने की कोशिश मत करिए। किसने कहा? अगर किसी रोग एलिमेंट ने ये राहुल इस काम को कर दिया है तो सारे जो है जाकर के खराब हो गया। आंदोलन को खालिस्तानी कहा? मैंने कहा आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ, तो मैंने आंदोलन को खालिस्तानी कब कहा पुष्पेंद्र चौधरी? तो घुसपैठ कहां से हो गई? ये क्या है? घुसपैठ हो गई वहां पर? ये क्या है फिर? उनका मांग है तो क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आज वार्ता क्यों कर रहे हैं आप उनसे? घुसपैठ का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं अगर वार्ता क्यों कर रहे हैं? लोग घुस गए हैं, अगर वो खालिस्तानी है पाकिस्तानी है तो उनसे वार्ता क्यों कर रही है सरकार? मुझे ये बताइए। ये घुसपैठ नहीं है तो क्या है? ऐसा है किसी ने फोटो लगा ली है, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी ने लगा लिए हैं तो गलत किया है। आपके यहाँ कह तो दिया, ठीक है। अब किसी को फांसी अगर आपको देनी है तो दे दो आप। चलिए, मैं एक अगला सवाल आपसे पूछता हूं पुष्पेंद्र चौधरी जी। मेरे घर के अंदर घुसकर कोई अगर आतंकवादी के पोस्टर लगाएगा तो वही जिम्मेदार होगा ना? आंदोलन आपका, मंच आपका, वहां आमतौर पर लोग जाता है तो उसकी पूरी चेकिंग होती है, आईडी से लेकर सब कुछ, तो जिम्मेदारी तो फिर उनकी भी ना जो आंदोलन कर रहे हैं, या नहीं? या उनको नहीं पता ये लोग कौन है? जो लोग वहां पर हैं, अच्छा, उनको नहीं पता कि ये भिंडरा वाले कौन है? अभी अमन जी, अभी 4-5 दिन पहले 5 सिपाही जिन्होंने वर्दी के ऊपर दूसरी तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, दिल्ली पुलिस के बॉर्डर क्रॉस करके वहां पकड़े गए और वो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे। उसका वीडियो मेरे पास है। यदि आप बहुत फेयर हैं तो आप उसको दिखाना। अभी मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं मैं। एक मिनट, अगर आप मैं भेज रहा हूं, अभी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। अगर ऐसी साजिश है मेरे किसान भाइयों के खिलाफ, तो वहां मैं चाहता हूं ये दिखे। और ये बताइएगा, ये दिल्ली पुलिस के जवान पकड़ा गया है। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बताइए, दिखाइए। हाँ दिखाइए, बिल्कुल टाइम दे रहा हूं आपको। हाँ, मैं दिखा रहा हूं, तब तक आप अगले गेस्ट पे चले जाएं। मैं अगले गेस्ट पे चले जाइए आप। मैं 2 मिनट में निकाल रहा हूं उसको। कश्मीर चौधरी, गौरव भाटिया, आप जुड़ गए हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। गौरव भाटिया, हाँ अमन बताएं। सिंगू बॉर्डर कहाँ है? सिंगू बॉर्डर कितनी दूर है? और वहां ये सब हो रहा है, कहाँ है सिंगू बॉर्डर? मैं बोलूं अमन जी? जी गौरव। अमन जी देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुष्पेंद्र जी को सुन रहा था और पुष्पेंद्र जी से मैं एक ही बात कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, अगर आप मेरे पास आना चाहें तो मैं दिखा दूंगा। हाँ, मैं अपनी बात कह लूं। पुष्पेंद्र जी, आपकी कुछ मांगे हो सकती हैं। आज 9वें दौर की बातचीत हुई है और बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि अराजक तत्व, देश विरोधी ताकतें घुस जाएं। आप मुझे बताइए कि क्या ये कष्टदायक नहीं है? और ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल है। वहां समर्थक दिख रहे हैं मुझे। आज कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक थे अमन जी, वो क्या कह रहे थे? हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। अब उन्होंने भी वही नारा उठा लिया है। अरे मरी हुई पार्टी कांग्रेस दूसरों के मरने की कामना कर रही है। और दूसरी बात, उनको आप ट्वीट देखिए, राहुल गांधी का बयान आपने उजागर किया, कह रहे सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या हो सकता है? आपको देश की संसद पे भरोसा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय